एक घने जंगल में एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। लाली का रंग लाल भूरा था और उसकी आंखें हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती थीं। वह बहुत समझदार थी और किसी भी मुश्किल परिस्थिति से चतुराई से निकल जाती थी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसकी चालाकी की तारीफ भी करते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। लाली भी प्यास से परेशान थी। वह एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती रही, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। तभी उसने दूर से एक कुआं देखा। वह दौड़कर वहां पहुंची और देखा कि कुएं में थोड़ा सा पानी था। लाली ने नीचे झांका और सोचा, अरे वाह, पानी तो है, बस थोड़ा नीचे उतरना होगा। लेकिन कुएं की दीवार चिकनी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं किसी को धोखा देकर नीचे उतार दूं और फिर ऊपर आने का रास्ता बना लूं तो काम बन जाएगा। तभी वहां से एक प्यासा बकरा गुजर रहा था। उसने लाली को कुएं के पास देखा और पूछा, अरे लाली बहन, तुम यहां क्या कर रही हो? अरे बकरा भाई, नीचे बहुत ठंडा और मीठा पानी है, मैं खूब पी कर आई हूं। तुम भी नीचे आओ, मजा आ जाएगा। बेचारा बकरा बहुत प्यासा था। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। वह नीचे गिरा और पानी पीने लगा। बकरा बोला, सच में पानी तो बहुत ठंडा है। धन्यवाद लाली बहन। अब लाली के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। उसने कहा, भाई, अब तुम मेरी मदद करो, मैं ऊपर निकलना चाहती हूं। तुम अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर ऊपर निकल जाऊंगी, फिर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। बकरा सीधा साधा था। उसने बिना कुछ सोचे लाली की बात मान ली। वह दीवार के पास खड़ा हो गया और लाली उसकी पीठ पर चढ़कर ऊपर निकल आई। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख बकरे, अब तू नीचे ही रहना जब तक कोई और आकर तुझे निकाले। मैं तो चली। इतना कहकर लाली जंगल की ओर भाग गई। बेचारा बकरा नीचे रह गया। कुछ देर बाद वहां से एक किसान गुजरा। उसने कुएं में देखा तो बकरा फंसा हुआ था। किसान ने रस्सी डालकर बकरे को बाहर निकाला। बकरा बाहर आते ही गुस्से से बोला, उस लोमड़ी ने मुझे धोखा दिया। अब अगर वो फिर मिली तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ लाली जंगल में घूमते हुए बहुत खुश थी कि उसने अपनी चालाकी से अपनी जान बचा ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद वो फिर मुश्किल में पड़ गई। एक दिन वो भोजन की तलाश में गांव के पास पहुंची। वहां उसने एक मुर्गे को देखा। वो मोटा ताजा था और पेड़ पर बैठा था। लाली के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे किसी तरह नीचे बुला लूं तो आज पेट भर दावत हो जाएगी। लाली ने मधुर आवाज में कहा, अरे न्यूगा भाई, तुम यहां अकेले बैठे हो? जंगल में आज सब जानवरों ने मिलकर शांति दिवस मनाने का निश्चय किया है। अब किसी को किसी से डर नहीं है। तुम नीचे आओ, हम भी साथ जश्न मनाएंगे। मुर्गा चालाक था। उसने तुरंत लोमड़ी की नीयत भांप ली। उसने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छा समाचार है। मैं भी नीचे आता हूं, बस जरा रुको, सामने से दो कुत्ते भी आ रहे हैं। उन्हें भी बुला लेता हूं ताकि वे भी शांति दिवस में शामिल हो। कुत्तों का नाम सुनते ही लाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे याद आया कि मुझे भी कहीं और जाना है। और वह वहां से भाग खड़ी हुई। मुर्गा जोर जोर से हंसने लगा। अरे लाली, अपनी ही चाल में फंस गई। भागती हुई लाली सोचती रही, अरे बाप रे, जिस तरह मैंने बकरे को बेवकूफ बनाया था, अब वैसा ही मेरे साथ हो गया। शायद यह प्रकृति का नियम है, जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद एक दिन धोखा खा जाता है। उस दिन से लाली ने तय कर लिया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल सही कामों में करेगी। धीरे धीरे वह जंगल के जानवरों की मदद करने लगी और सबकी प्रिय बन गई। अब जंगल में जब भी कोई मुश्किल आती तो सब कहते, चलो लाली लोमड़ी से सलाह लेते हैं। वह अब बहुत समझदार और ईमानदार बन गई है।